आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो रोज़ ये सोचते हैं कि सर 3 महीने बचे हैं, तैयारी कैसे करूं, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, कहां से शुरू करूं, या अभी तक सीरियली स्टार्ट ही नहीं किया है और सोचते हैं कि 90 डेज में क्या ही हो जाएगा। आज की इस वीडियो में एक ऐसा 90 डेज का कंप्लीट स्टडी प्लान आपको मिलेगा जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम पर अप्लाई किया जा सकता है, चाहे एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर स्टेट लेवल का या कोई और एग्जाम हो। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि रोज क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और अगले 90 डेज में कैसे खुद को एक सीरियस एस्पिरेंट में बदलना है। सबसे पहले एक बात समझ लो, 90 डेज यानी लगभग 3 महीने, ये ना तो बहुत ही कम है और ना ही बहुत ज़्यादा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बस 90 डेज हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये गलत है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि अरे 90 डेज हैं, आराम से हो जाएगा, तो ये भी गलत है। सच ये है कि 90 डेज में जीरो से हीरो नहीं बन सकते, लेकिन एवरेज से बेहतर लेवल तक जरूर पहुंच सकते हो। 90 डेज में पूरी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी, लेकिन आपकी स्टडी हैबिट्स और एग्जाम अप्रोच पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए अपने दिमाग से ये दो एक्सट्रीम हटाओ कि बहुत देर हो गई है या बहुत टाइम पड़ा हुआ है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन उस टाइम में आप क्या करना है वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो आज से मान लो आपके पास 90 डेज बचे हुए हैं, जिसे फालतू मत जाने देना। अब आते हैं मेन प्लानिंग पर। इन 90 डेज में 3 हिस्सों में तोड़ देंगे, जिसमें फेज 1 होगा फाउंडेशन, फेज 2 होगा प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट और फेज 3 होगा मॉक टेस्ट और रिवीजन। सेम 90 डेज है, बस अप्रोच बदल रही है। तो फेज 1 की बात करते हैं, जिसमें हम फाउंडेशन तैयार करेंगे। तो इस पहले 30 दिन में आपका टारगेट क्या है? पूरा डिटेल्ड सिलेबस मास्टर नहीं करना है, और दूसरी चीज़ हर सब्जेक्ट का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। चलो आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से कम एक बार जरूर मिलना है। इस फेज में हमें क्या फोकस करना है उस पर बात करते हैं। बेसिक्स क्लियर करने हैं, मैथ्स या क्वांट की बात करते हैं, उसके बेसिक फॉर्मूलाज और कंसेप्ट पढ़ने हैं, रीजनिंग के स्टैंडर्ड टाइप्स पढ़ने हैं, और इंग्लिश के बेसिक ग्रामर रूल्स और वोकैब तैयार करनी है। साथ में जीके और जीएस के कोर टॉपिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है। दूसरी चीज़, हर दिन एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ो, डे को ऐसे डिवाइड करो जैसे सुबह में आपने टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ा जैसे मैथ्स और क्वांट, दोपहर में थ्योरी पढ़ी जीके जीएस की मेंस टाइप जो कंटेंट होता है, शाम को रात को आपने लाइट सब्जेक्ट पढ़ा जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, और साथ में क्या क्या रिवीजन कर लिया। एग्जाम्पल पैटर्न से समझाता हूँ कि आपने 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया है, उसके कंसेप्ट और जी क्वेश्चंस किए हैं, 2 घंटे जी के जीएस या एग्जाम का मेन जो पार्ट होता है वो पढ़ा है, 1 से 1.5 घंटा आपने रीजनिंग पढ़ लिया है, साथ में इंग्लिश भी, और 30 मिनट सिर्फ रिवीजन का रखो कि कल क्या पढ़ा था। एक और बात, इस फेज में परफेक्ट नोट्स बनाने में मत फंस जाना कि आपको कोई परफेक्ट नोट बनाने हैं। बहुत लोग ऐसे ही 30 दिन निकाल देते हैं कि रंगीन पेन से नोट्स बनाने लग जाते हैं, साफ साफ लिखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कम करते हैं। ठीक है, इसलिए सिंपल बेसिक कंसेप्ट बनाओ, नोट्स बनाओ अपने, ज़्यादा टाइम समझने में लगाओ और क्वेश्चन करने पर लगाओ। फेज 1 का गोल सिर्फ ये है कि सिलेबस से डर कम हो जाए और हर सब्जेक्ट पर बेसिक पकड़ बन जाए आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेज 2 के बारे में, जो डे 31 से लेकर डे 60 तक है। पहले 30 दिन में आपने हर टॉपिक से इंट्रोडक्शन लिया है। अब अगले 30 दिन का काम क्या है? अच्छा दोस्त बनना, मतलब प्रैक्टिस करना। ठीक है, अपना अच्छा दोस्त किसे बनाना है? आपको प्रैक्टिस को। इस फेज में आपको फोकस करना होगा किस पर? जितना हो सके क्वेश्चन सोल्व करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, और तीसरी चीज वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। अब आपका डेली पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा। आप 1 से 1.5 घंटा प्रीवियस डे के जो क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे, दूसरे 2 घंटे आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे 1 या 2 टॉपिक्स पर, 1 से 2 घंटे जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उन पर एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। हफ्ते में 2 से 3 दिन मिनी मॉक टेस्ट देंगे, डेली 30 to 45 मिनट्स। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि मंडे में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस जैसे इनके चैप्टर्स हैं, इनके प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आफ्टरनून में जीके का कोई भी फिक्स टॉपिक उठा लो। इवनिंग में आपको रीजनिंग के 30 से 40 सवाल को सेट कर लिया है आपने, और वेडनेसडे और सैटरडे में एक मिनी मॉक टेस्ट दे दिया है। फिर 1 से 2 घंटा सिर्फ मिस्टेक्स को एनालिसिस किया। ये फेज है जहाँ आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस बनता है। याद रखो, नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करना, और थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। तो फेज 2 के एंड तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से टॉपिक्स में आप बार बार गलती कर रहे हो, और किस सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, और यहीं से आपकी रियल तैयारी शुरू होती है। अब आते हैं सबसे पावरफुल फेज पर, फेज नंबर 3, जो डे 61 से लेकर डे 90 तक चलेगा।
अब आप अपना सिलेबस कंप्लीट मान लो। अब तुम्हारा फोकस सिर्फ 3 चीज़ों पर होगा। पहला मॉक टेस्ट, दूसरा रिवीजन और तीसरा मिस्टेक्स को रिड्यूस करना। इस फेज का एक सिंपल रूल होगा, रोज या फिर अल्टरनेट डेज पर आपको एक फुल मॉक देना है, फुल लेंथ का मॉक, एग्जैक्ट एग्जाम के हिसाब से उसी एनवायरनमेंट में बैठकर। दूसरी चीज़ क्या है कि मॉक टेस्ट के बाद आपको 2 से 3 घंटे सिर्फ एनालिसिस, आपको देखना है कि कौन कौन से सवाल आपके गलत हुए हैं, किस किस सवाल पर आपने ज़्यादा टाइम लगाया है और किस चैप्टर में आप बार बार गलती कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट देते जाते हैं लेकिन एनालिसिस पर टाइम नहीं लगाते हैं और फिर बाद में एग्जाम हॉल में बैठकर रोते हैं कि मैंने तो बहुत सारे मॉक दिए थे लेकिन मेरा तो स्कोर बूस्ट ही नहीं हुआ है। वो क्या गलती करते हैं कि एनालाइज ही नहीं करते हैं। आज जो गलती उनकी मॉक में हुई है वही गलती वो एग्जाम हॉल में जाकर करते हैं। जो चैप्टर उनके मॉक टेस्ट में वीक थे वही चैप्टर उनके कस्ट में एग्जाम हॉल में वीक रहते हैं। ठीक है, तो याद रखो कि मॉक टेस्ट से सिलेक्शन नहीं होता है लेकिन मॉक टेस्ट की एनालिसिस से सिलेक्शन हो जाता है। तो फेज 3 में न्यू टॉपिक को सीखना कम कर दो, जो पढ़ चुके हो उसको ही बार बार रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। ये लास्ट 30 दिन की जो मेहनत है तुम्हें पढ़ने वाले स्टूडेंट से एग्जाम देने वाले कैंडिडेट में बदल देती है। एक सिंपल डेली रूटीन समझते हैं जिसे आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपके पास दिन में कुल 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सुबह 6 से 8 बजे आप टफेस्ट सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, क्वांट, ये उस टाइम दिमाग आपका फ्रेश होता है तो डिफ़िकल्ट चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हो, तो इसको पढ़ लीजिए। दोपहर में 11 से 1 बजे तक आप जीएस या जीके का कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये पढ़ सकते हो। शाम के 4 से 5 बजे आप रीजनिंग या इंग्लिश, ठीक है, जैसे पजल्स, ग्रामर के रूल्स हो गए, वोकैब हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गए, इनको पढ़ोगे। रात 8 से 9 बजे सिर्फ रिवीजन और करंट अफेयर पढ़ोगे और साथ में जो दिन भर पढ़ा है उसका क्विक रिकैप करना है। 10 से 15 मिनट आपको न्यूज़ पढ़नी है और करंट अफेयर को आपको रिवाइज करना है। और सबसे अच्छा आपके लिए होगा कि 25/5 रूल यूज करो, मतलब 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट आप छोटा ब्रेक लो। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। साथ ही हर रात जब आप लेट जाएं अपने बिस्तर पर तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि आज मैंने क्या नया सीखा है, आज किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखो, अगर ये छोटी छोटी सी आप चीज़ें करते जाएंगे तो इसमें डेली आप छोटी छोटी जीत होगी और 90 डेज बाद आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, ये था 90 डेज का एक क्लियर और प्रैक्टिकल स्टडी प्लान। फिर से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहले 30 दिन आपको क्या करना है, फाउंडेशन तैयार करना है, हर सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर करने हैं और सिलेबस से डर खत्म करना है। अगले 30 दिन आपको प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं और वीक एरियाज पर काम करना है। आखिरी 30 दिन में आपको मॉक टेस्ट देना है और साथ ही रिवीजन करना है। एग्जाम जैसा माहौल रखकर आप मिस्टेक्स की लिस्ट बनाएंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आप सच में अगले 90 डेज में ईमानदारी से इस तरह पढ़ाई कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन किसी भी एवरेज स्टूडेंट से काफ़ी आगे होगी। अब आपकी बारी है, कमेंट में लिखो और ज़रूर बताओ कि आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो और आपके पास अभी कितने दिन बचे हैं। अगर आप चाहो तो एसएससी के लिए अलग 90 डेज का प्लान, दिल्ली पुलिस के लिए अलग प्लान या किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए डेली स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई जा सकती है। बस कमेंट बॉक्स में एग्जाम का नाम लिखना मत भूलना। अगर इस वीडियो ने थोड़ी भी क्लैरिटी दी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही अगर वो कंफ्यूज हैं तो उनको भी क्लैरिटी आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अगली वीडियो आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और वीडियो का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो, फोकस्ड रहो और सिलेक्शन दूर नहीं है, बस तैयारी करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।